आइए बात करते हैं नितिन पडियार के बारे में। एक प्यार, एक सपना, खूबसूरत सपना और इस खूबसूरत प्यार और सपना का एक दर्द भरा अंत। वर्ष 2019 में नितिन पडियार ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। बालगंगा के इस मेहनती युवक ने हर्षा नाम की एक लड़की से प्यार किया और उसे अपनी जीवन संगिनी बनाया। यह कोई आम शादी नहीं थी, यह एक लव मैरिज थी। दोनों खुश थे, जिंदगी एक खूबसूरत सपने की तरह चल रही थी। लेकिन अपने कैफे में मेहनत करता नितिन, हर्षा घर संभालती। लेकिन कहते हैं ना, हर कहानी में एक मोड़ आता है और इस कहानी का मोड़ तब आया जब हर्षा की माँ ने उनकी जिंदगी में कदम रखा। हर्षा की माँ ने अपने फोन कॉल से एक बीज बोया, एक ऐसा बीज जो था शक का बीज और असंतोष का बीज। माँ ने कहा, तूने शादी गलत आदमी से कर ली। ये शब्द हर्षा के दिल में बार बार गूंजने लगे। धीरे धीरे हर्षा का व्यवहार बदलने लगा। एक समय जो प्यार से भरा रिश्ता था, उसमें कड़वाहट बढ़ने लगी। एक साल तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर हर्षा ने अपने पति से अलग रहने की जिद की। नितिन अपने परिवार के साथ रहना चाहता था, लेकिन हर्षा अपन चाहती थी कि नितिन सिर्फ उसके मायके वालों के साथ रिश्ता रखे। नितिन के परिवार के प्रति हर्षा का रवैया इतना कड़ा हो गया कि उसने दूर रहने लगी, रह- रहने के लिए मन बना लिया। बेटे के जन्म के बाद भी हालत सुधरे नहीं। हर्षा की माँ ने उसे मना लिया कि वो मायके लौट आए, और जब वो गई तो रिश्तों का वो आखिरी धागा भी टूट गया। हर्षा ने नितिन और उसके परिवार पर दहेज प्रताड़ना केस कर दिया। वो आरोप जो नितिन के लिए अकल्पनीय था। जब पुलिस और कोर्ट के कई चक्कर नितिन की जिंदगी के हिस्से बन गए। राजस्थान की अदालत में केस चल रहा था। नितिन की माँ, भाई और भाभी भी इस झूठे मामले में घसीटे गए। इस मध्यवर्गीय परिवार के लिए यह सामाजिक अपमान किसी तूफान से कम नहीं था। पुलिस द्वारा की गई तंग, कोर्ट के खर्चे और झूठे आरोप के चलते नितिन को मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया। नितिन के शब्दों में, मैंने प्यार किया था, गुनाह नहीं, लेकिन जो सजा मुझे मिली वो किसी को नहीं मिलनी चाहिए। उसे सहन करने की ताकत नितिन ने कहा मुझ में नहीं है। अपनी अंतिम चिट्ठी में नितिन ने झूठे दहेज के मामले में
सख्त कानून की मांग की। वो चाहता था कि भविष्य में कोई और नितिन ऐसी त्रासदी का शिकार ना हो। लेकिन अफ़सोस उसने वो कदम उठाया जो कभी किसी के लिए हल नहीं हो सकता। अंत में उसने अपने जीवन में मौत को गले लगाया और आत्महत्या कर दी। हम पूछना चाहते हैं, क्या आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान है? अगर नितिन परियार ने लड़ाई जारी रखी होती तो शायद वो जीत भी जाता और ये लोगों के लिए प्रेरणा भी बनता। भारत में झूठे मामले और उनके दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए सख्त कानून की ज़रूरत है, लेकिन हमें भी यह समझने की ज़रूरत है कि हर रिश्ता, हर संघर्ष, हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है। नितिन जैसे अनगिनती लोग इस दर्द से गुजर रहे हैं। सवाल है, हम, हमारा समाज और हमारा कानून कब जागेगा?